ये बात भारत को यूएनओ में खड़ा होकर बोलना चाहिए, योगी बाबा के स्टाइल में। इतिहास के हम लोगों ने भूगोल बदल दिया था। आज कुछ लोग हमरा बोल दिया था पाकिस्तानी, ये किसका जहर बोया हुआ है। बावजूद इसको यूएनओ, तुम्हें शर्म नहीं लगा। पहलगाम में हमला हुआ, हमने बोल दिया था सिंधु नदी में जहर घोल देने के लिए, तो कुछ पाकिस्तानियों ने कहा कि देखो ये मास्टर होके कहता है कि सिंधु नदी का पानी मत रोकिए, जहर घोल दीजिए, पाकिस्तानी मर जाए। इसके अंदर इतना नाराजगी था कि एक बार बस प्रधानमंत्री कह देते कि बॉर्डर खुला है, जिसको घुसना है घुस जाए, दुनिया का पता नहीं, हम अपन पहले बैच लेके घुस जाते हैं। लेकिन सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, वो यूएनओ का अस्थायी सदस्य नहीं है। यह बात भारत को यूएनओ में खड़ा होकर बोलना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? योगी बाबा के स्टाइल में। वहां यूएनओ में मोदी जी की तरह बोलेंगे ना, भाइयों बहनों मित्रों, नहीं सुनेगा सब। योगी बाबा की तरह खड़ा होके कहे कि यदि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के नाते और सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधि करने के बाद भी यदि हम यहां अस्थायी नहीं है, तो इस सदन में रहकर हमें क्या फायदा है? नहीं समझे? जरूरत क्या है हमें यहां पर, जब दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तुम हमें अस्थायी नहीं बना पाए। हमने कभी किसी आतंकवाद का समर्थन नहीं किया। बांग्लादेश को भी तोड़ना था तो हमने आतंकवाद का समर्थन नहीं किया, सीना ठोक के गए, अपनी आर्मी को लेकर तूर तार के रद्द कर दिए थे 1971 में। इतिहास के हम लोगों ने भूगोल बदल दिया था। लेकिन हम हिंदुस्तानियों ने कभी आतंकवाद का सहारा नहीं लिया। पहलगाम में हमला हुआ, देश के अंदर इतना नाराजगी था कि एक बार बस प्रधानमंत्री कह देते कि बॉर्डर खुला है, जिसको घुसना है घुस जाए, दुनिया का पता नहीं, हम अपन पहले बैच लेके घुस जाते हैं। और हमको अपने बच्चों पे भरोसा है, उनको पता है कि चल भैया अगला क्लास लाहौर में हो तो। और लाहौर में आदमी खड़ा होकर कहता कल की चाय कराची में। लेकिन क्या हमारे प्रधानमंत्री या देश ने कभी ऐसा कोई गलत काम उठाया? हाँ, हमने बोल दिया था सिंधु नदी में जहर घोल देने के लिए, तो कुछ पाकिस्तानियों ने कहा कि देखो ये मास्टर होके कहता है कि सिंधु नदी का पानी मत रोकिए, जहर घोल दीजिए, पाकिस्तानी मर जाए। अरे पाकिस्तानियों, तुम्हारे हम पानी में जहर घोलने की बात किए तो तुम्हें इतना बुरा लगा? तुमने तो हमारे हवाओं में, समाज में, आपस में जहर घोलने का काम किया। तुमने तो टोपी पहना के गोली मारा लोगों को, ताकि नमाज पढ़ने वालों को भी लोग शक के नजर से देखे कि यही टोपी पहन के तो मारा भी था। तुमने जो जहर घोला, हम पानी में जहर घोलने की बात की है तो तुमको बुरा लग गया। तुमने जो समाज में जहर घोला, उसका क्या? उसका क्या? आज कुछ लोग हमरा बोल दिया था पाकिस्तानी, ये किसका जहर बोया हुआ है? हमरा कहीं को बोल रहा था सब पाकिस्तानी। लाज नहीं लगा इन सबों को? तो क्या हमने कभी आतंकवाद का सहारा लिया? नहीं लिया। यहां पर कभी सहारा नहीं लिया। और हम लोग को आतंकवाद का भी सहारा नहीं लेना। बस हम लोग को बस एक बार बोल दे प्रधानमंत्री की जिसको जाना चाहता है जाए। 1 महीना क्लास फिर से छुट्टी होगा। कहां चलेंगे लोग? पाकिस्तान। 4-5 को सेंटर खोलेंगे। कराची में हम सोच रहे हैं लियारी में खोलें। समझ आएगा ना? क्या वो रहमान डकैत वाला एरिया खाली भी है? समझे? कह रहा है कि हमारे गांव आदमी जाएगा 200 रुपया पे भाड़ा पे चल जाए। चलो अब ध्यान से समझिए, हमने कभी गलत का सहारा नहीं लिया और हमें गर्व इसी बात पे है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान या चाइना, जापान, कोई भी देश जो है वो जमीन का टुकड़ा है, लेकिन देश महान होता है उस जमीन पर पलने वाले संस्कारों से। तो भारत जो है वो केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये पलने वाला एक संस्कार है। यहाँ पर, यहाँ आज भी हम लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कल्चर है, खान पान है, पहने ओढ़ने का तरीका अलग है, रीति रिवाज अलग है। लेकिन जब बात देश की आती है तो क्या तमिलनाडु, क्या आसाम, क्या बिहार, क्या गुजरात, सब एक हो जाते हैं हम लोग यहाँ पर। लेकिन कभी भी हम लोग ने गलत का रास्ता नहीं लिया। बावजूद इसको यूएनओ, तुम्हें शर्म नहीं लगा? यूएनओ को शर्म तो करना चाहिए ना। हम लोग यूएनओ में जाके मुंह में बोलेंगे हमें अस्थायी सदस्य। अरे भैया, अस्थायी तो नहीं तो हम जा रहे हैं, अस्थायी तो नहीं तो जा रहे हैं। नहीं समझ में आ गया? अस्थायी सदस्यता रहेगा तो हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध लगा सकता है? हाँ, पाकिस्तान कहेगा कि कश्मीर में जनमत संग्रह
कश्मीर में क्या होना चाहिए? जन हम लोग रूस से रिक्वेस्ट करेंगे, खुद क्या मार देंगे बीटो। इसका एक निगेटिव साइड भी है। दूसरी की लड़ाई अगर होगी, जैसे ईरान और अमेरिका में लड़ाई हो रही है, तो ईरान हमारे पास ये कहने नहीं आया होगा कि बीटो कीजिए, क्योंकि उसे पता है ये नहीं इसके पास। लेकिन अगर बीटो आ जाएगा ना, तो कई बार बहुत सारे देश हमसे रिक्वेस्ट करने आएंगे कि आप बीटो कीजिए, आप इसे क्या कीजिए, बीटो कीजिए। और उस समय अगर हम कहेंगे करेंगे तो भी बवाल, नहीं करेंगे तो भी बवाल। पंचायती में बहुत दिक्कत ना हो जाता है, बीच में पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत हो जाता है, नहीं समझे? कोई डाउट है तो बोलो बाबू। यूएनओ में आप जाके बोलिए, हमारा तो पाकिस्तान भेज रहा है सब भाई। सर आप योगी बाबा को बहुत मानते हैं। अरे हम मानने वाला नहीं, थोड़ा सा जानते हैं, जहां टाइट आदमी की जरूरत है वहां टाइट आदमी काम आएगा। अब अमेरिका में ऐसे नहीं कि गद्दार होते हैं सब ना, बहुत ज्यादा उधर भी गद्दार। मोदी जी कम इज्जत दिए थे ट्रंपवा को, एज ए प्रधानमंत्री के सोच पे सोच के देखो मोदी जी को कैसा फील आता होगा, जैसे हमको फील आ रहा है अभी। कितना इज्जत दिए थे मोदी जी ट्रंप को बुला के। ट्रंप के चुनाव प्रचार में भी गए थे मोदी जी। अब की बात ट्रंप सरकार, लेकिन ट्रंप को देख रहे हैं कितना बेइज्जत किया प्रधानमंत्री को, कई बार कुछ से कुछ बोलने लगा। ऑपरेशन सिंदूर के समय ट्रंप निकल के बोला था कि भारत के 7 को जहाज गिर गए हैं। ट्रंप निकल के बोला था, बगीचा रख ले अगवा एगो खाली जगह, उसमें निकल के बोलता है कुछ से कुछ, एगो बगीचा रख ले, उसमें पत्रकार सबको बुला देता है और कुछ कुछ बोल के चल जाए। उसमें एक ही चीज अच्छी लगती है ट्रंप में, चाहे कुछ भी हो, मीडिया के सवालों का जवाब देता है और मीडिया से बातें करता है। अच्छा है खराब है, लेकिन वो सब बेवकूफ टाइप का आदमी भी नहीं है। लेकिन हमारे यहां लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मीडिया से बोले, तो कौन ही मीडिया से बोलेंगे? बड़ा अजीब टाइप का पतन हो रहा है ना, ऊपर वाले वन साइडेड हो गए हैं, नीचे वाले कुछ से कुछ पूछने लगते हैं, तो कुछ ही % बचा है जो लॉजिकल बचा हुआ है। नहीं समझा गया?